September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित गुप्ता, आपका दोस्त। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल फिटनेस के बारे में। लोगों को पता है कि दे आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली फ़िट हैं बिकॉज दे कैन लिफ्ट हैवी वेट्स और दे हैव स्टेमिना, दे हैव एंड्योरेंस, दे हैव स्ट्रेंथ टू लिफ्ट द हैवी वेट्स। वो सबको पता है कि फ़िज़िकली फ़िट है, फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग हम कैसे बने? फिज़िकली फ़िट में तो ये है कि आप जितना पेन सह सकते हो, आप पेन को एंड्योर कर सकते हो, उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। आप स्ट्रेंथ हो, आपके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, आप हैवी वेट्स उठा सकते हैं, हैवी लगेज उठा सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाहर टूर पे, तो आपके पास अगर फ़िज़िकल फ़िटनेस है या फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रेंथ है आपके पास, तो आप ईज़िली वेट उठा सकते हो। यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि यार बैग बहुत भारी है तो मैं नहीं उठाऊँगा, नहीं कहेंगे ना आप। आपको अगर उठाना है, आप अगर सोल पर्सन है आपकी फैमिली में जो वेट्स हैवी उठा सकते हैं, लगेज उठा सकते हैं, बाकी और लोग नहीं उठा सकते, तो आप वहाँ मना नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे वेट उठाने पड़ेंगे, लगेज उठाना पड़ेगा। आप जैसे भी उठाओगे आप उठाओगे, आप एफ़र्ट्स करके उठाओगे, आप एकदम बिल्कुल हल्के से उठाओगे, या आप बहुत कोशिश करोगे नहीं उठेगा तो आप मना कर दोगे। ठीक है, 3 कंडीशंस होती हैं। या तो बहुत ज़्यादा वेट है, आपने मना कर दिया भाई मैं तो उठाऊँगा नहीं, जिसको उठाना है वो उठा ले। ठीक है, ये बहुत इम्पॉसिबल सी कंडीशन है कि कभी होता ही नहीं होगा हमारे साथ जब हम कहीं टूर पे जाते होंगे। तो तीसरी कंडीशन ये है कि सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर उस लगेज को बंद किया, उसके ऊपर बैठ कर उसके दबा के बंद किया। बहुत सारा लगेज था, लेकिन आपने बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं लगाया उसको उठाने में, आपने ईज़िली उठा लिया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था आपसे। अब ये 3 कंडीशंस हैं। अगर इन 3 कंडीशंस को हम मैच करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ से या मेंटल फिटनेस से, तो बात करेंगे कि जैसे पहली कंडीशन क्या है कि जिसमें लगेज बहुत ज़्यादा होता है, आपने मना कर दिया, आप उठाओगे नहीं। भाई क्यों नहीं उठाओगे? आपकी ज़िम्मेदारी है। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपको उसका सलूशन निकालना ही पड़ेगा। आप एकदम हार के नहीं बैठ जाओगे कि भाई मैं तो चलूँगा ही नहीं, मैं लगेज उठाऊँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा ही नहीं टूर पे। तो आपको क्या करना है? आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। सिंपली रिजेक्ट नहीं करना, सिंपली इग्नोर नहीं करना। ट्राई टू फाइंड आउट द सल्यूशन, क्या सल्यूशन निकला है इस चीज़ का। दूसरी कंडीशन आती है जहाँ पे आप बहुत एफ़र्ट करते हो, कोशिश करते हो, वेट बहुत ज़्यादा है, कोशिश करते हो, लेकिन आप एट लास्ट उठा लेते हो। तो क्या हम मेंटली फ़िट हैं? मेंटली फ़िट नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ हमारी नहीं है, हम बहुत वीक हैं। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन बाद में उठाया। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ को देखना है कि हमारे पास अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उनको कैसे मैनेज करना आना चाहिए, हमें उनको कैसे सल्यूशन निकालना है। हमें प्रॉब्लम्स पे जाना है, ना कि हमें डिफरेंस या अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करना है। भाई प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमें एफ़र्ट क्यों लगाना पड़ रहा है? जब हम उसको ईज़िली उठा सकते हैं तो हम एफ़र्ट क्यों लगाना पड़ रहा है? तो इसका मतलब कुछ कमी है, हम उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे बातें कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। तो आप अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रेंथ है अच्छी आपकी, तो उठाइए वेट। एफ़र्ट क्यों लगाना पड़ रहा है आपको? तीसरी कंडीशन इसमें आ जाती है कि बड़े से बड़ा वेट, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले से तैयार होते हैं उस प्रॉब्लम को बियर करने के लिए। हमें वेट बहुत आसान लगता है, विदाउट एनी एफ़र्ट हम उस वेट को उठा लेते हैं, हम विदाउट एनी एफ़र्ट हम उस प्रॉब्लम को मैनेज कर लेते हैं। लाइफ में आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हर प्रॉब्लम को आप आसान बना दो, उसको कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल फिटनेस। कमी हम लोगों में ही है। हम लोग छोटी से छोटी, सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम को ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर का बना देते हैं, और छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। तो जब कमी हम में है तो हम प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम को समझें,
लोग कहते हैं ना, जब जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है फैमिली में भी, ये समझ लीजिए, या रिलेशन में समझ लीजिए, लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम हम में है। नहीं, प्रॉब्लम दो लोगों के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग पे मत जाइए कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए जहाँ वर्ड आ जाता है ना, वहाँ पे कंडीशन आ जाती हैं। आप कभी भी अच्छे रिलेशन के बीच में कोई भी कंडीशन मत रखिए। विदाउट कंडीशन सॉल्व करिए प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए। प्रॉब्लम क्या है? सपोज़ दो लोग हैं, दो लोगों में कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो वो दूसरा कहेगा कि भाई प्रॉब्लम मेरे में ही, मैं ही अच्छे से रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा। दूसरा कहेगा हाँ तुम में ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है दूसरी चीज़। यहाँ अंडरस्टैंडिंग को लेके मत आइएगा। यहाँ पे होता क्या है कि सपोज़ आपने कुछ कहा, उसको बुरा लग गया कि आपने जो कहा, प्रॉब्लम उससे बढ़ती चली गई, वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज़ हो गया। तो यहाँ पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं, यहाँ पे ये ज़रूरी कि प्रॉब्लम किस चीज़ से हुई है। अगर आपने कुछ कहा, वो उसको बुरा लगा, सेकंड टाइम मत कहिए, उसको बुरा ही नहीं लगेगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम होती बहुत छोटी सी है, लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ा कर पहाड़ बना देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई भी डिस्प्यूट बहुत बड़ा नहीं होता, हम उसको बड़ा कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर हम उसका रीज़न देखें ना, एक्चुअल रीज़न क्या है प्रॉब्लम का, तो बहुत छोटा रीज़न होगा। तो सेकंड टाइम हम वो ना करें, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अपने आप। जब भी कुछ डिस्प्यूट अराइज हो दो लोगों के बीच में, बहुत शांति से, ध्यान से और बहुत शांत मन से सोचिए कि प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई। क्योंकि देखिए, अगर कोई मीडिएटर आएगा आपके दोनों के बीच में डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कराने के लिए, वो टेम्परेरी होगा, वो थोड़े दिन का डिस्प्यूट सेटल होगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो आप प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए, क्या रीज़न है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम अराइज हुई। मीडिएटर को लाने की ज़रूरत ही क्या है? आप दोनों लोग इतने खुद ही इंटेलिजेंट हो कि आप लोग समझ सकते हो कि आपको दोनों की किस बात से प्रॉब्लम हुई है। सेकेंड टाइम वो चीज़ ना करिए, ख़त्म काम, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये एक है टिप जो बताती है कि हाउ मेंटली फिट यू आर। ऐसी डिस्प्यूट की प्रॉब्लम का ना बहुत ही सिंपल सोल्यूशन होता है, बहुत छोटा सोल्यूशन होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो बेटर है कि जब भी कुछ आगे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशंस में, फ्रेंड्स में या फैमिली रिलेशन में, कुछ भी, ट्राई टू एनालाइज कि क्या रीज़न है जो ऐसी प्रॉब्लम आई है। वो सेकेंड टाइम ना आकर हो, तब आप कहे जाएंगे यू आर मेंटली फिट, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप डिस्प्यूट में ही पड़े रहेंगे तो यू आर नॉट मेंटली फिट। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो जो मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर था। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव मी फीडबैक इन माय कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन इन योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे टाइम से। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।